Good morning, students. My name is Dr. Vandana. I'm your English educator on पाठशाला Education. आज हम करेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है comprehension. What is comprehension and how we can improve our comprehension? So let's see some strategies how we can improve our comprehension. देखते हैं. Comprehension. The word comprehension means understanding. Comprehends यानी कि comprehends, understand. When you lack comprehension of a difficult word, you will likely need to look up its definition. यानी कि अगर कोई वर्ड है उसके आपको मीनिंग समझ ही नहीं आएंगे तो बार बार आपको जो है उसकी डेफिनेशन को रीड करना पड़ेगा. तो वर्ड कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ड. आगे देखते हैं. सिंपल स्ट्रेटेजीज ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल. अब हम अपनी कॉम्प्रीहेंशन को यानी कि अंडरस्टैंडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या पॉइंट है. फर्स्ट इज इंप्रूव योर वोकैबुलरी. तो किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो क्या है, वोकैबुलरी. वोकैबुलरी यानी कि न्यू वर्ड्स, नए नए वर्ड सीखना. जब आप नए नए वर्ड सीखोगे तो आपको उनके मीनिंग पता होंगे तो नेचुरली है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी. नेक्स्ट इज कम अप विद क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट यू आर रीडिंग. आप कोई भी टेक्स्ट रीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास की कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आता है उसको जो है उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए. ठीक है. जब आप उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉम्प्रीहेंशन है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी. नेक्स्ट इज यूज कॉन्टेक्स्ट क्लू. क्लू यूज कीजिए. कई बार जो है पैसेज होता है उसमें एक वर्ड को डीपली समझने की बजाय सिर्फ क्लू से हम जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्लूज. एंड रीड टेक्स्ट. नेक्स्ट इज लुक फॉर द मेन आइडिया. यानी कि जो आपके पास पैसेज है, पैराग्राफ है, उसका मेन आइडिया क्या है उसकी तरफ जो है आपको फोकस करना है. राइट अ समरी ऑफ व्हाट यू रीड. आपने जो पैराग्राफ रीड किया उसकी समरी, एक तरीके से उसको सम अप करना है आपको अपने माइंड में. ब्रेक अप द रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शन. आप कोई चैप्टर रीड करते हो, बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं समझ में आता फिर, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को ब्रेकअप यानी कि छोटे पार्ट्स में, छोटे स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर लेना है टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्रीहेंशन, दैट पैराग्राफ. तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल. एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. जो सबसे पहले है वो क्या है, वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स, न्यू वर्ड्स. सेकंड, come up with the question about the text you are reading. जो भी आप टेक्स्ट पढ़ते हो उसके क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ताकि आपको आंसर फाइंड आउट करने में आसानी रहे. नेक्स्ट इज क्लू. कुछ क्लू होते हैं जैसे कि डेट दे रखी होती है, उसमें टाइमिंग दे रखी होती है या नाउन्स होते हैं, तो उन क्लूज के थ्रू भी आपके लिए आसानी रहती है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेन आइडिया. आप जिस भी पैसेज को पढ़ रहे हो या जिस भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ दैट टॉपिक. और उसके बाद नेक्स्ट जो है समरी. यानी कि समरी को
जो है जो भी आपने पैराग्राफ रीड किया या पैसेज रीड किया उसकी समरी सम अप उसको कर लीजिए। और नेक्स्ट जो है ब्रेक अप द रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शन। बड़े पैसेज हैं, बड़े पैराग्राफ है तो उनको स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। क्लियर?